जय श्री केदार। स्वागत है आपका टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने कल से क्लास स्टार्ट करी है, कल से हम जो डिस्कस किया है हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास, हमने आज डिस्कस किया था कि किस प्रकार उत्तराखंड का उल्लेख हमारे वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड का उल्लेख किस प्रकार है। तो हमने अपना जो कल था उसका हमने कल की क्लास में हमने उसका थोड़ा सी रूपरेखा देख ली थी। तो आज से हम अपना नोट्स बनाना प्रॉपर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो धार्मिक ग्रंथों में होना लाजमी है। आपको समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा है। तो अगर धार्मिक ग्रंथों से, इसलिए मैंने आपको पहली हेडिंग डलवाई है धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख। अब धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख में मैंने कहा सबसे पहले जो लिखे गए धार्मिक ग्रंथ है वो है वेद। वेदों से ही क्या है, इतिहास या हमारे जो भारतीय संस्कृति है या हमारा हिंदू धर्म है उसका उल्लेख मिलता है। तो हमने धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड में सबसे पहले जो पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड को क्या बोला गया है, किस नाम से बोला गया है। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड को ऋग्वेद में जाना गया है वो जाना गया है देवभूमि के नाम से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवभूमि उत्तराखंड। तो देवभूमि शब्द कहां है, ऋग्वेद में, उत्तराखंड के लिए। इसके साथ मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि, ये भी किसको कहा गया है, उत्तराखंड को। ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तराखंड को कहा गया है तपोभूमि। हम बोलते हैं ना तपोभूमि गढ़वाल। ठीक है, तप मतलब तप, ऋषि मुनि की तपस्थली की भूमि है ये गढ़वाल, कुमाऊं। ठीक है, तपोभूमि। इसके अलावा कहा गया है स्वर्ग भूमि। तो ये हमने वैसे कल की क्लास में भी डिस्कस कर लिया है, और ये यहां से क्वेश्चन जो आपका आयोग पुटअप करेगा, तो ये क्वेश्चन यहां पर सबसे ज्यादा चांस क्वेश्चन बनने के कि ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख किन किन नामों से है। तो देवभूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि, तपोभूमि और स्वर्ग भूमि। ठीक है, अब अगला देखेंगे। ठीक, यहां पर अब अगली हेडिंग डालो। तो हमने अगला हेडिंग डाला था ऋग्वेद में उत्तराखंड के उल्लेखित स्थान, कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के किन किन जगहों का नाम उल्लेखित है। जिसमें हमने पढ़ा था उत्तराखंड में जो है ऋग्वेद में उत्तराखंड के किन किन जगहों का नाम उल्लेखित है, उसमें जो है सबसे पहले हमने पढ़ा था कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर को किस नाम से जाना गया है, कांगर मपूछ। ठीक है, कांगर पूछ के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था शिव पुराण में, ये किस में है, तिब्बती भाषा में। तिब्बती भाषा में कैलाश मानसरोवर को, किसको, कैलाश मानसरोवर, ये भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस कराया था, कैलाश मानसरोवर। ठीक है, कैलाश मानसरोवर को कांगर पूछ के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसी के साथ हम कैलाश मानसरोवर को डिस्कस करेंगे कि शिव पुराण में कैलाश मानसरोवर को किस नाम से जाना गया है। शिव पुराण में कैलाश मानसरोवर को जाना गया है रजतगिरी के नाम से। किस नाम से, रजतगिरी। ये भी किसका नाम है, कैलाश मानसरोवर का। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी क्या है, कैलाश मानसरोवर का नाम उल्लेखित है। ठीक है, अब जिस प्रकार हम लोग जैन ग्रंथों में क्या कहा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथों में कैलाश मानसरोवर को क्या कहा गया है, कल की क्लास में लिखाया था, फिर से रिवीजन करा रहा हूं। ध्यान रखना है, जितना रिवीजन होगा उतना ज्यादा सही होगा उत्तराखंड। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, अष्टापद। अब बौद्ध ग्रंथों में, इसके बाद जो ग्रंथ आता है वह है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में कैलाश मानसरोवर को कहा है अनवतृप्त। अनवतृप्त इंपॉर्टेंट रहेगा। कैलाश मानसरोवर को तिब्बत या चीन की भाषा में क्या कहा गया, कांगरपूछ।
हमारे जो शिव पुराण है, शिव पुराण में किस नाम से जाना गया है? रजतगिरी। जैन ग्रंथ में अष्टापद के नाम से और बौद्ध ग्रंथ में अनवतृप्त के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगला मैंने आपको जो कल लिखाया था, जो जहां पे मैंने कल की क्लास छोड़ी थी, वो थी सप्त सैंधव प्रदेश। कहां छोड़ा था? सप्त सैंधव प्रदेश। ये हेडिंग डाली थी हमने, इसको सप्त सैंधव प्रदेश को आप लिखिए, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। ये जगह ऋग्वेद में उल्लेखित है। किस में उल्लेखित है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि उत्तराखंड में सप्त सैंधव प्रदेश है और इस सप्त सैंधव प्रदेश में 8 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं? 8 नदियां। ठीक है, इन 8 नदियों को अगर हम देखें तो इन 8 नदियों में जो ऋग्वेद काल में जो सबसे फेमस नदी थी वो थी सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। अब ध्यान रखना है, सरस्वती नदी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो है या वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक, सरस्वती नदी। अब इस सरस्वती नदी का जो है आज की डेट में सरस्वती नदी को हम मानते हैं कि केशव प्रयाग जो हमारा पड़ता है बद्रीनाथ के पास ऊपर, सरस्वती नदी जो है केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी हुआ करती थी? सरस्वती नदी। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियां हैं? 8 नदियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बाद देखो जो सप्त सैंधव प्रदेश में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी वो है आज की डेट में जो हमें पता है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। और ये जो अलकनंदा नदी है, इसी अलकनंदा में जो सहायक नदियां मिलकर पंच प्रयागों की निर्माण करते हैं राज्य में। तो ये अलकनंदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उत्तराखंड के भूगोल में डिस्कस करेंगे। वैसे पंच प्रयागों के बारे में उत्तराखंड के हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए, चाहे वो क्लास उत्तराखंड की पढ़ रहा है चाहे वो उत्तराखंड की नहीं पढ़ रहा है। पंच प्रयाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के बाद जो दूसरी नदी है वो है पश्चिमी धौली गंगा। आप पूरा पश्चिमी लिखना, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा के बाद जो अगली नदी है सप्त सैंधव प्रदेश में वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी के बाद जो अगली नदी है वो है पिंडर। अब जो समझ पा रहे होंगे तो सब देखोगे तो ये जो अलकनंदा नदी के बाद जितनी नदी आई है हमारी पंच प्रयागों में, पश्चिमी धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, पिंडर, कर्ण प्रयाग। ठीक है, पिंडर के बाद कर्ण प्रयाग से आगे आओगे तो कहां मिलेंगे? मंदाकिनी। मंदाकिनी में कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी से आगे आओगे आप, रुद्रप्रयाग से आगे आओगे तो आपको मिलेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में नदी मिलती है भागीरथी। कौन सी नदी है देवप्रयाग में? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको नयार नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? नयार नदी। और नयार नदी, ठीक है, तो आप अभी गिनिए 8 नदियां हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 नदियां जो सप्त सैंधव प्रदेश में बहती थी। ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि उत्तराखंड में सप्त सैंधव प्रदेश है जहां से 8 नदियां निकलती थी। 8 नदियों में से सरस्वती नदी को देखो, यहां पर ध्यान रखना, सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा। क्या कहा गया है? नदी तमा। सरस्वती नदी को किस नाम से जाना गया है? नदी तमा के नाम से। ठीक है, नदी तमा मतलब जो नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? सरस्वती नदी। देखो यहां पर ये ध्यान रखना है, सरस्वती नदी को किस नाम से जाना गया है? नदी तमा के नाम से। अलकनंदा नदी को, ठीक है, अब यहां पर देखें, अब यहां पर हम नदियों का नाम लिखेंगे ना, इस तरीके से देखें इन नदियों को किस नाम से जाना गया है। हेडिंग डालना सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां और उनका प्राचीन नाम। ठीक है, हेडिंग डालो सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां और उनका प्राचीन नाम। सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां एवं उनका प्राचीन नाम। ठीक है, यहां पर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? सप्त सैंधव
प्रदेश। और इस सप्त सेंद्र प्रदेश में कितनी नदियां हैं? 8 नदी। और इन 8 नदियों को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया सप्त सेंद्र प्रदेश में जो पहली नदी है, जो नदी तमा थी, जिसका नाम क्या है? सरस्वती। सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी वर्तमान में केशव प्रयाग जो है बद्रीनाथ के पास केशव प्रयाग है, वहां पर अलकनंदा से मिलती है। अभी हाल ही में वहां पुष्कर तीर्थ या पुष्कर मेला लगा है, ठीक है, गढ़वाल में। ठीक है, पुष्कर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी के पास। तो सरस्वती नदी कहां मिलती है? केशव प्रयाग। ठीक है, और इस सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस सरस्वती नदी को जाना जाता है नदी तमा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नदी तमा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा के नाम से जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी आ जाएगी, वो है अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। दूसरी नदी हो जाएगी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी जो है चमोली से, आपको पता है चमोली से यह है, सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। और ये अलकनंदा नदी पर जो है, अलकनंदा नदी की सहायक नदियों पर हमारे 5 प्रयागों का निर्माण होता है। 5 प्रयाग जहां पर अलकनंदा नदी के साथ उसकी सहायक नदियां जुड़ती है, वो 5 प्रयाग है। तो 5 प्रयागों में अगर हम बात करें तो पहला प्रयाग जो है वो कौन है? विष्णु प्रयाग है। तो पहले अलकनंदा की बात करते हैं। अलकनंदा को ऋग्वेद में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हिरण्यवती किस नाम से जाना गया है? हिरण्यवती, ध्यान रखना है, हिरण्यवती। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ऋग्वेदिक सिंधु। ये इसको अंडरलाइन कर देना, और इसको जिस प्रकार से मैं इसको अंडरलाइन करके अलग पेन से लिख रहा हूं, ऐसे आप अंडरलाइन कर लेना, ऋग्वेदिक सिंधु। ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से कौन सी नदी जाना जाती है? अलकनंदा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जब बद्रीनाथ के पास ये अलकनंदा नदी बहती है, और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर होने के कारण अलकनंदा को वहां पर विष्णुपदी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णुपदी गंगा, विष्णुपदी गंगा। ठीक है, अगली नदी देखो, अगली नदी आएगी अलकनंदा के बाद पश्चिमी धौली गंगा। कौन सी नदी आएगी? पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा को जो है जाना जाता है, पश्चिमी धौली गंगा का नाम है धवल्या। क्या नाम है? धवल्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देना, धवल्या। और एक इसका नाम है नितभा। ये नितभा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथी जो नदी जो हमारे ऋग्वेद में उल्लेखित है सप्त सेंद्र प्रदेश में, उसका नाम है पिंडर। कौन सी नदी है? पिंडर। पश्चिमी धौली गंगा जो है ये मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा जो है वर्तमान में हमारे विष्णु प्रयाग में है। जब पंच प्रयाग पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, विष्णु प्रयाग अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, पिंडर, जो पिंडर नदी का नाम है, पिंडर नदी मतलब कर्णप्रयाग। देखो बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े होंगे चमोली गढ़वाल के, तो पिंडर नदी, पिंडर नदी का नाम जो है पिंडारक के नाम से जानी गई। किस नाम से? पिंडारक। ये हो जाएगा पिंडारी, पिंडारक। ठीक है, और जो इस पर दूसरा नाम जाना जाता है, इसको जाना जाता है कुमुधारा। किस नाम से? कुमुधारा। ठीक है, अगली जो नदी है पांचवी जो नदी आएगी वो है मंदाकिनी। इंपॉर्टेंट है, मंदाकिनी। ठीक है, ये कर्णप्रयाग के पास है, केपीजी। ठीक है, कर्णप्रयाग, मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंदाकिनी नदी को जाना जाता है कुंभा के नाम से। किसके नाम से? कुंभा। मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिलती है, उसको ऋग्वैदिक काल में कुंभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, कुंभा। ठीक है, इसके अलावा
जो छठी जो नदी है, यहां पे लिख रहा हूं छिक्स, छठी जो नदी है वो है नयार। क्या है? नयार। और नयार नदी को जाना जाता है नवालका के नाम से। नवालका, नयार नदी किस नाम से जानी जाती है? नवालका के नाम से। ठीक है। इसके अलावा जो एक नदी आएगी, सातवीं नदी, सातवें नंबर की नदी, ठीक है, लिख दिया होगा आपने, ये आपने लिख चुके होंगे। ठीक है। सातवें नंबर पे जो नदी आएगी, ठीक है, सातवें नंबर पे जो नदी आएगी, चलो इसको मिटा दो, पूरे को मिटा देते हैं। ठीक है। सातवें नंबर पे जो नदी आएगी वो आएगी भागीरथी। कौन सी नदी आएगी? भागीरथी। ठीक है। और भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में। कहां मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। और आठवीं जो नदी आती है, आठवीं नदी है नयार। कौन सी नदी है? नयार नदी। ठीक है। और नयार चलो हो गया ना, नयार हो गया। नयार के अलावा ये आएगी सरस्वती नदी हो गई है, नयार हो चुकी है, भागीरथी हो चुकी है, पिंडर हो चुकी है, सरस्वती हो चुकी है। ठीक है। अब कोई छूटेगा तो आप बता देना। ठीक है। अलकनंदा हो गई है, पश्चिमी धौली गंगा हो चुकी है, नंदाकिनी हो चुकी है, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी, नयार, नवालका के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इतना ही है। चलो अब अगली हेडिंग डालो। ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो। देखो सब तो सेंधर प्रदेश हो गए, अब अगली हेडिंग डालो। ठीक है। अगली हेडिंग आएगी उत्तर वैदिक काल में उत्तराखंड का उल्लेख। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, अन्य 3 वेद लिखे गए और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो यहां पर जो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है इंपॉर्टेंट? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। जब वेद लिखे गए तो वेदों को आसान करने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए क्या लिखेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड है, आपको उत्तराखंड के लिए अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है, तो उसको आसान करने के लिए क्या पढ़ाया जाता है? उत्तराखंड की क्लास चल रही है, यहाँ पर आपको हर किताबों के फैक्ट मिल जाएंगे और आसानी से आपको किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से जब वेदों को पढ़ना मुश्किल जाता है, वेदों को पढ़ने के लिए क्या बनेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे। ठीक है। तो यहां पर ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथों में देखो तो सबसे पहले एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखो, शतपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट लिख देना इस फैक्ट को, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तराखंड का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में जो उत्तराखंड का उल्लेख किया गया, तो उत्तराखंड का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में इस तरीके से किया गया कि उत्तराखंड में हिमालय की 3 चोटियां हैं। कितनी चोटियां? 3 चोटियां। ठीक है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के हिसाब से कह रहा हूं। ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तरांचल जो हमारा उत्तराखंड है, इसमें 3 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, 3 पर्वत श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। 3 श्रेणियां। ठीक है। 3 पर्वत श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 3 पर्वत, ऐसे लिख दो, 3 पर्वत श्रेणी। ठीक है। 3 पर्वत श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 3 पर्वत श्रेणियां जैसे आपके ज्योग्राफी में पढ़ी है, ऊपर क्या है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है। जो हिमालय देखो, पहले तो आप एक सबसे पहले डाउट मत रखना दिमाग में कि देखो जो नक्शा भारत का खड़े में, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भारत का नक्शा ये इस तरीके से है,
भारत इस तरीके से नक्शा नहीं है, ये आपको आसान करने। भारत जो नक्शा, जैसे आपका केक होता है ना, केक, तो केक का है, तो केक जैसे कहीं से उठा हुआ है, कहीं पे दबा हुआ है, कहीं पे, ठीक है, इस तरीके से आगे मैदानी क्षेत्र पे, हल्का पठारी क्षेत्र है, फिर मैदानी क्षेत्र है, तो कुछ इस तरीके की संरचना है। और अब उसको हम ऐसे करके पढ़ते हैं तो बहुत सारे छात्रों को लगता है कि भारत का नक्शा कैसा है, जैसे खड़े में दिखता है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो अब हिमालय में जो है, हिमालय जो हमारा उत्तराखंड है वो हिमालयी राज्य है, और हिमालय राज्य है तो हिमालय राज्य में क्या हमारे पास 3 पर्वत श्रेणियां। सबसे ऊपर जो है वो क्या है, महान हिमालय। अभी ज्योग्राफी के हिसाब से ऊपर ट्रांस हिमालय होगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से ऋग्वैदिक काल में जो लिखा गया है और ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है या शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। 3 पर्वत श्रेणियों में देखो, जो पहली जो सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी है महान हिमालय, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और जहां हम कहते हैं कि भगवान शिव का वास है, महान हिमालय में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। तो महान हिमालय में जो है, जो हमने महान हिमालय का निवास स्थान माना है कि महान हिमालय में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। किसका निवास स्थान है? भगवान विष्णु का निवास है, ठीक है। ये शतपथ ब्राह्मण कह रहे हैं कि महान हिमालय में कौन से देवता वास कर रहे हैं? भगवान विष्णु, ठीक है। विष्णु नहीं, सॉरी, विष्णु नहीं है, ब्रह्मा, ब्रह्मा का निवास। यहां पर ध्यान रखना है, महान हिमालय में ब्रह्मा का निवास, ठीक है, करेक्ट कर देना, ठीक है। महान हिमालय में किसका निवास है? ब्रह्मा का निवास है। दूसरा हिमालय आता है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में जो निवास स्थान बताया गया है वो बताया है भगवान विष्णु का निवास स्थान, विष्णु का निवास स्थान, ठीक है। थोड़ा सा शुरुआत का जो इतिहास है थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन आप ये फैक्ट है, ये फैक्ट लिखते रहना और कहानी को समझते रहना, ठीक है। ये मतलब जो थोड़ा शुरू का इतिहास है ना, ये ऐसा लगता है कि कोई कहानी भागवत कथा चल रही है, ठीक है, लेकिन है उत्तराखंड का इतिहास ही जो है देवभूमि है, तो धार्मिक ग्रंथों में होगा। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 3 हिमालय की चोटियां हैं, और जो तीसरा हिमालय है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। देखो यहां पर आ गया ना शिवालिक हिमालय। अब इस शिवालिक हिमालय में हम समझ गए, आप सब लोग समझ गए होंगे कि शिवालिक हिमालय में किसका निवास होगा? भगवान शिव का। इसीलिए शिव, शिवालिक, ठीक है, शिव का निवास, ठीक है, लिखो उसको, ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। शिवालिक को जो है शिव की भौं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव की भौं, शिवालिक हिमालय को, ठीक है। और स्वर्ण हिमालय की पंखुड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण हिमालय की पंखुड़ियां, स्वर्ण हिमालय की पंखुड़ियां, ये भी किसको कहा जाता है? शिवालिक हिमालय को। देखो इंपॉर्टेंट ना, शिवालिक हिमालय को स्वर्ण हिमालय की पंखुड़ियां कहा गया है और शिव का निवास स्थान कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। फिर से सुनो, शतपथ ब्राह्मण में उत्तराखंड की 3 पर्वत श्रेणियों का उल्लेख है। महान हिमालय, महान हिमालय में भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना गया है। मध्य हिमालय में भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया, और शिवालिक हिमालय में शिव का निवास स्थान माना गया है। और शिवालिक हिमालय को क्या बोला गया? शिव की भौं, ठीक है। अभी ज्योग्राफी में इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। और स्वर्ण हिमालय की पंखुड़ियां भी किसे कहा गया है? शिवालिक हिमालय को, ठीक है। इतना हो, ये लिख दो, ठीक है, आगे लिखो, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। आगे चलो, चलो आगे देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा अभी ब्राह्मण ग्रंथों में वो है ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बने हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है, ध्यान रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण हेडिंग डालो। ये हो गया। पेन का कलर येलो रख देते हैं इस बार, ठीक है। अब लिखो ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम लिखो ऐत्रेय ब्राह्मण। इस पे स्टार लगा देना, इस पे, ठीक है। ये पेपर में पूछ चुका है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये आपको,
जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे होंगे उनको मैं आपको पहले बता दूंगा, पेपर में आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तराखंड को, ठीक है, ये हमारे इस उत्तराखंड या इस देवभूमि को एक शब्द लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है उत्तर कुरु। क्या नाम है? उत्तर कुरु। उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है, उत्तर की पवित्र भूमि। ठीक है, उत्तर की पवित्र भूमि उत्तर कुरु। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? उत्तर कुरु के नाम से। इसके साथ साथ, ठीक है, उत्तर कुरु, और इस उत्तर कुरु में जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ। द्विज किसका पर्यायवाची होता है? ब्राह्मण का। ठीक है, यहां के जो निवासी हैं, उत्तर कुरु के निवासी, उनको किस नाम से जाना गया है? द्विज श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ पंडित। ठीक है, उत्तराखंड के लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तराखंड के निवासियों को किस नाम से जाना गया है? द्विज श्रेष्ठ के नाम से। इंपॉर्टेंट है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, उत्तर कुरु। उत्तर कुरु का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उत्तर कुरु का शाब्दिक अर्थ है उत्तर का पवित्र स्थान। ठीक है, अगर आपके ब्राह्मण ग्रंथों में बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसमें भी स्टार पॉइंट लिखना, सबसे ज्यादा उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में होता है। सबसे ज्यादा या सबसे प्रमुख उल्लेख उत्तराखंड का, सबसे प्रमुख उल्लेख उत्तराखंड का किसमें होता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में होता है। ठीक है, ये पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, आगे बताऊंगा। महाभारत में भी उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है, महाभारत में उत्तर कुरु इसलिए कहा गया कि कौरवों का शासन रहा तो कुरु, और उत्तर क्षेत्र में रहा तो उत्तर कुरु बोला गया है। ठीक है, ये कौरवों का शासन का उत्तरी क्षेत्र, तो उत्तर कुरु महाभारत में भी बोला गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। ध्यान रखना है, उत्तर कुरु दो में बोला गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया, महाभारत में बोला गया। अब महाभारत का मैं आगे लिखाऊंगा, पहले आप इसको लिखना। ठीक है, कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से जाना गया? उत्तर कुरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब एक और ब्राह्मण ग्रंथ आएगा आपका, जिस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम होगा कौशिकी ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, देखा है। ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में जो है हम मानते हैं कि जो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड में जो है आर्यों की आराध्य देवी, आर्यों की आराध्य देवी, वाक देवी, विद्या की देवी, वाक देवी का निवास स्थान है। और वाक देवी कौन है? विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। और सरस्वती नदी कहां बहती है? केशव प्रयाग में। तो समझ पा रहे होंगे, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को कहा गया है वाक देवी का निवास स्थान। और ये जो सरस्वती थी, ये आर्यों की क्या थी? अधिष्ठात्री देवी थी। तो सरस्वती का निवास या वाक देवी का निवास, ठीक है, किस ग्रंथ में लिखा है? कौशिकी ग्रंथ में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये वाक देवी का निवास स्थान माना गया है बद्रीनाथ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बद्रीनाथ क्षेत्र में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास। ठीक है, चलो इसको, चलिए तो अब अगली हेडिंग डालिए, पुराणों में उत्तराखंड का उल्लेख। ठीक है, अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों में हमने पढ़ा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है हिमालय की 3 चोटियों का उल्लेख है। 3 चोटियों में सबसे ऊपर ब्रह्मा महान हिमालय में, विष्णु मध्य हिमालय में, शिवजी शिवालिक हिमालय में निवास करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने ऐत्रेय ब्राह्मण में पढ़ा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है और उत्तर की पवित्र भूमि है। यहाँ के रहने वाले लोग कौन है? द्विज श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, अपने नोट्स प्रॉपर लिख देना। द्विज श्रेष्ठ और उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद
अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़ा था कौशिकी ब्राह्मण, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौशिकी ब्राह्मण में क्या लिखा गया कि सरस्वती देवी का निवास है। अब अगली हेडिंग डालो, पुराणों में उत्तराखंड का उल्लेख। ठीक है, पुराणों में जो उत्तराखंड का उल्लेख है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है वो है स्कंद पुराण। कौन सा पुराण है? स्कंद पुराण, ध्यान रखना है। पुराणों में उत्तराखंड का उल्लेख। और अगर पुराणों में सबसे पहले देखो, सबसे पहले वेद लिखेंगे, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे, तब उपनिषद लिखेंगे, तब पुराण लिखेंगे, ध्यान रखना है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में हम उत्तराखंड का उल्लेख पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेद हमने पढ़ लिया है, ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़ लिया, अब हम पुराण पढ़ रहे हैं। पुराणों में मैंने आपको पहले दिन क्लास में बताया था कि शिव पुराण में कैलाश मानसरोवर को रजतगिरी के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? रजतगिरी के नाम से। और अब पुराणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है वो है स्कंद पुराण। आप इस पे स्टार लगा देना, स्कंद पुराण पे इंपॉर्टेंट। पुराणों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला पुराण था जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है वो है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में जो है स्पष्टतः लिखा गया है कि उत्तराखंड में 2 भागों में बांटा है, जो कि वर्तमान में है। जो 2 भाग आज में उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जाने जाते हैं वो स्कंद पुराण में भी वर्णित है। और स्कंद पुराण में वर्णित है कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड का उल्लेख। तो उत्तराखंड में जो है स्कंद पुराण में लिखा गया है कि उत्तराखंड में 2 जगह पड़ती है। एक जगह का नाम है मानस खंड। क्या नाम है? मानस खंड। और अगली जो जगह नाम बोला उन्होंने मानस खंड के साथ दूसरी जगह बोली केदार खंड। कौन सी जगह बोली? केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड बोला गया है कुमाऊं को, और केदार खंड बोला गया है गढ़वाल को। और जो मानस खंड और केदार खंड को अलग करता है वो करता है बदाणगढ़ी का क्षेत्र, और इसको बोला गया है नंदा देवी पर्वत। ध्यान रखना है, चमोली में जो नंदा देवी पर्वत जो है वो मानस खंड और केदार खंड का विभाजन करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन मानस खंड और केदार खंड का विभाजन माना गया है किस पे? कि बदाणगढ़ के पास जो बदाणगढ़ी की देवी है नंदा देवी, और वहीं नंदा देवी पर्वत है। वो नंदा देवी पर्वत जो है मानस खंड और केदार खंड को क्या करता है? पृथक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा भी देखो मानव चमोली में लगती है। और अगर आप देखोगे गढ़वाल और कुमाऊं के राजा भी देखना बदाणगढ़ में सबसे ज्यादा युद्ध लड़ते हैं, बदाणगढ़ के क्षेत्र में। तो जो बदाणगढ़ का जो है ये नंदा देवी पर्वत वाला जो क्षेत्र है ये हमारी बाउंड्री लाइन होती है गढ़वाल और कुमाऊं की। ठीक है, तो स्कंद पुराण में जो है उत्तराखंड का पहला उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है? मानस खंड और केदार खंड। स्कंद पुराण के अंदर 2 खंड है या 2 चैप्टर है। एक है मानस खंड। अब मानस खंड में पूरे कुमाऊं के बारे में है और केदार खंड में गढ़वाल के बारे में। देखो कनिष्ठ साय के पेपर में आया था क्वेश्चन कि उत्तराखंड का उल्लेख किस पुराण में है। और ऐसा नहीं पूछा एग्जामिनर ने, एग्जामिनर कैसे घुमा के पूछा कि गढ़वाल का उल्लेख किस पुराण में मिला है, या गढ़वाल के मंदिरों का उल्लेख किस पुराण में मिला है। तो किस पुराण में मिला है? लगाओ लॉजिक। गढ़वाल के जो मंदिरों का उल्लेख है किस पुराण में मिलेगा? केदार खंड में। और केदार खंड किस पुराण का पार्ट है? स्कंद पुराण। और ऑप्शन था स्कंद पुराण, वायु पुराण और 1-2 पुराण और थे। बच्चे घबरा गए। ठीक है, हम मानते हैं कि स्कंद पुराण में जो है, स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड, चैप्टर 1 चैप्टर 2। मानस खंड में पूरा कुमाऊं के बारे में लिखा है, कुमाऊं के मंदिरों का उल्लेख है। और केदार खंड में गढ़वाल और गढ़वाल के मंदिरों का उल्लेख है। उसने मानस खंड केदार खंड नहीं पूछा एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने क्या पूछा था? किस पुराण में, कि किस पुराण में गढ़वाल के सभी क्या है मंदिरों का उल्लेख मिलता है। ये आया है आपको क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में। कठिन सहायक होता है, इसकी मेरिट कम जाती है उत्तराखंड में, ध्यान रखना है। कनिष्ठ सहायक, और कनिष्ठ सहायक के पेपर में जब क्वेश्चन दिखा था तो जो देखो बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए, मानस खंड केदार खंड। लेकिन पुराण देखो तो स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और स्कंद पुराण में उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र का है। गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना गया, कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आगे देखो, अगला ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण में देखो, स्कंद पुराण में जो है इस मानस खंड
और केदार खंड, गढ़वाल प्लस कुमाऊं के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है स्कंद पुराण में? उत्तराखंड का नाम, ऐसे लिखो वन लाइनर, ठीक है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किन नामों से उल्लेखित किया? तो स्कंद पुराण में जो उत्तराखंड को उल्लेखित किया है, पहला जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहा गया है खसदेश। क्या कहा गया है? खसदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट। स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को क्या बोला? खसदेश। और अगर पूछोगे स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड, गढ़वाल केदारखंड, मानसखंड में कुमाऊं की जानकारी मिलती है, केदारखंड में गढ़वाल की जानकारी मिलती है, और मानसखंड और केदारखंड खंड के संयुक्त क्षेत्र को खसदेश बोला गया। कंफ्यूज मत होना। खसदेश के बाद जो अगला आएगा वो आएगा ब्रह्मपुर, ये भी इंपॉर्टेंट लिखना, ब्रह्मपुर, ठीक है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड का अगला नाम आता है ब्रह्मपुर। दोनों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुर और खसदेश। और इसके अलावा एक नाम आता है उत्तरखंड। देखो उत्तरखंड, किस नाम से? उत्तरखंड। तो इस तरीके से स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किन किन नामों से जाना गया है? खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तराखंड। अब देखो ये उत्तराखंड से आज की डेट में हमारा राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। और स्कंद पुराण में उत्तराखंड। तो स्कंद पुराण में खसदेश के नाम से जाना गया है, ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया है और उत्तराखंड के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए लिख दिया इसको, लिखो, ठीक है। अच्छे तरीके से अपना नोट्स बनाना। देखो ये कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन, देखो ऐसे हल्के, यहां पर आपको देखो इसको तरीके से समझो कि आप क्या है, एक कहानी सुन रहे हैं, कहानी के माध्यम से आप इन चीजों को रिलेट करिए कि किस तरीके से कहां पर क्या उल्लेखित हो रहा है, ठीक है। अब देखो स्कंद पुराण में क्या है कि यहां पर जो है स्कंद पुराण में 5 हिमालय के 5 खंडों का नाम उल्लेखित है। स्कंद पुराण में देखो, बात स्कंद पुराण की चल रही है। स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का नाम उल्लेखित है। 5 खंड के, हिमालय 5 खंडों में विभाजित है। इंपॉर्टेंट लिख देना इसको, ठीक है। 5 खंड। स्कंद पुराण में जो है हिमालय को कितने खंडों में बांटा गया है? 5 खंडों में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आने के चांस यहां से रहेंगे, ठीक है। कि जो हिमालय है, हिमालय देखो, जो हिमालय का विस्तार है, आज अभी हम पढ़ते कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हिमालय का विस्तार है, म्यांमार में हिमालय का विस्तार है, म्यांमार में हिमालय के विस्तार को अराकान युमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमालय जो है, हमारा हिमालय का विस्तार चाइना, जम्मू कश्मीर से होते हुए हमारे पास, ठीक है, भूटान से होते हुए नेपाल, नेपाल से म्यांमार, इस तरीके से हमारा हिमालय का विस्तार है। तो जो ये हिमालय है, हिमालय जो स्कंद पुराण में है, हिमालय को जो है 5 खंडों में बांटा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 5 खंडों में। पहला जो खंड माना उन्होंने कि हिमालय जो है उसका नाम है नेपाल खंड। क्या नाम है? नेपाल खंड, ध्यान रखना। दूसरा मानस खंड, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना। तीसरा केदार खंड, ठीक है। चौथा जालंधर खंड, ठीक है, पंजाब जालंधर सुना होगा आपने, जालंधर खंड। और ज्योग्राफी में सिडनी बुनाड का नाम पढ़ते हैं, सिडनी बुनाड पे से आते हैं, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। आपको वो ज्योग्राफी के अनुसार है। और ये स्कंद पुराण में बांटा गया। देखो तो आप समझ सकते हो कि ज्योग्राफी भी ऋग्वैदिक काल में जो है हमारे ऋषि मुनियों ने भी देखो हिमालय का विभाजन किया, और बाद में देखोगे कि आपने कि ज्योग्राफर ने भी बाद में हिमालय का विभाजन किया। और हिमालय का विभाजन का आधार देखोगे तो यही है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। तो देखो यहाँ पर नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड। उसके अलावा जो 5वां आता है वो आता है कश्मीर खंड। तो आप देखो हमारे जो ऋग्वैदिक काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कितने विद्वान रहे होंगे कि जो हमारे जो भूगोलवेता है, ज्योग्राफर है, उन्होंने हिमालय को अब बांटा है। और हमारे ऋषि मुनियों ने बिना क्या बोलते, बिना हिमालय का अध्ययन किए हुए देखे अपने किस तरीके से, अब किस तरीके से जो आज के वर्तमान में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हिमालय का खंडों को, उस हिसाब से उन्हें हिमालय को बांटा है। नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड,
ठीक है, हो गया? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।